हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अर्चना। वेलकम टू माय चैनल फूड शेप। आज मैं बना रही हूं भल्ला पापड़ी चाट। बहुत ही लाजवाब लगता है ये खाने में। और मेरा तो ऐसा मानना है कि ये सब चीज़ें ऐसी हैं कि कोई ऐसा नहीं मिलेगा जिसे ये ना पसंद हो। हर कोई इसे खाना चाहता है, लेकिन खरीद कर। जब भी हम बाहर जाते हैं तो मन करता है गोलगप्पे खा लें, भल्ला पापड़ी खा लें, चाट खा लें, बस यही सब चीज़ें अच्छी लगती हैं। लेकिन आपको पता है कि इसे आप घर पर बहुत ही आसानी से बना सकते हैं। मार्केट से कहीं ज़्यादा अच्छा घर पर बनकर ये तैयार हो जाता है। और एक बार इसे घर पर बना लिया ना, मार्केट का मन ही नहीं करेगा खाने का। तो आइए बनाते हैं इसे। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो सबसे पहले भल्ला तैयार कर लेते हैं, यानी कि दही भल्ला। इसके लिए आधा कप उड़द का दाल और आधा कप मूंग का दाल लिया है मैंने। इसे पानी से 2-3 बार अच्छी तरह पहले साफ़ कर लें। उसके बाद इसमें साफ पानी डालकर 4 से 5 घंटे के लिए भिगोकर छोड़ देंगे, ताकि ये अच्छी तरह फूल जाए। जो दही भल्ला होता है ना, उसे जब हम बनाते हैं तो सिर्फ उड़द के दाल में बनाते हैं। लेकिन जब भल्ला पापड़ी चाट बनाना होता है तो इसमें दोनों दाल, यानी मूंग और उड़द का दाल, दोनों दाल इस्तेमाल किया जाता है। अब बनाते हैं पापड़ी। पापड़ी बनाने के लिए 1 कप मैदा लिया है मैंने। 1 छोटा चम्मच इसमें नमक डाल दें। 1 छोटा चम्मच अजवाइन डाल दें। अब इन तीनों चीज़ों को अच्छी तरह पहले मिक्स कर लेते हैं। मिक्स करने के बाद अब इसमें मोयन डालना है। और मोयन डालने में मैं आपको बताती हूँ, इसमें घी का मोयन हमें नहीं डालना है। क्योंकि जो पापड़ी होता है ना, वो खस्ता नहीं होता है, वो क्रिस्पी करारा होता है। तो इसमें हम ऑयल का, यानी कि रिफाइंड ऑयल का मोयन डालेंगे। 2 से 3 चम्मच, या नाप कर आप 2.5 चम्मच इसमें तेल का इस्तेमाल करें और अच्छी तरह मिक्स कर लें। मिक्स करने के बाद अब इसमें थोड़ा थोड़ा करके पानी डालेंगे और एकदम कड़ा आटा तैयार कर लेंगे। ये नॉर्मल पानी है, गरम करने की ज़रूरत नहीं है। बस ये आटा मैंने तैयार कर लिया है। आटे को क्या करना है, ढककर हम 10 से 15 मिनट के लिए छोड़ देंगे, या 20 मिनट के लिए छोड़ दें, ताकि ये थोड़ा सा फूल जाए। तो अभी 15 मिनट हो चुका है। एक बार अच्छी तरह इसे गूंथ लेते हैं, फिर इसके हम छोटी छोटी लोइयां बना लेंगे। बस इसमें से 2 हिस्सा कर लेते हैं। पापड़ी बनाना बहुत ही आसान होता है। इसे तो आप बनाकर आप महीने तक स्टोर करके रख सकते हैं, और जब मर्जी आप इसे एंजॉय कर सकते हैं। इस तरीके से छोटा छोटा 1-1 इंच का टुकड़ा हम काट लेंगे। बहुत मोटा हमने नहीं काटना है, क्योंकि जो पापड़ी होती है वो पतली होती है। इसे क्या करना होता है ना, हमें गोल करने की भी ज़रूरत नहीं है, यानी कि अच्छा सा लोई बनाने की ज़रूरत नहीं है। जैसा मैंने वीडियो में बताया है ना, उस तरीके से आप फॉलो करें, बहुत ही अच्छा ये बनकर तैयार होगा। बस इसी तरीके से ये जितनी लोइयाँ हमने काटी हैं, उसे बेल लेंगे पतला पतला। बहुत ही सिंपल होता है। जब मन करे ना, घर में कुछ खाने के लिए नहीं है चाय के साथ, तो आप इस तरीके से पापड़ी बनाकर थोड़े से इसमें आटे में मसाले डालकर आप बना सकते हैं। बहुत ही अच्छा लगता है। महीने तक आप इसे स्टोर करके भी रख सकते हैं। बस ये सारा पापड़ी मैंने बेल कर तैयार कर लिया है, और इसकी थिकनेस मैं आपको दिखाती हूँ। इतना ही रखा है मैंने, आप चाहे तो और पतला भी बेल सकते हैं। अब इसे हमने फ्राई करना है। फ्राई करने के लिए पहले एक पैन गरम कर लें। जब पैन गरम हो जाए, तब इसमें तेल डालेंगे। तेल जो है ज़्यादा गरम नहीं होना चाहिए, मीडियम गरम होना चाहिए। क्योंकि इस पापड़ी को क्या होता है ना, हम धीमी आंच पर फ्राई करते हैं। तेज़ आंच पर या मीडियम फ्लेम पर भी फ्राई नहीं करना है, धीमी आंच पर हम फ्राई करते हैं। कभी भी आप मार्केट में देखेंगे, हलवाई जो होते हैं ना, बहुत सारा कढ़ाई में डालकर उसको छोड़ देते हैं धीमी आंच पर, और वो धीरे धीरे जो है ना, अच्छी तरह फ्राई होता रहता है। उस जब ये फ्राई होकर निकलता है तो बहुत ही अच्छा क्रिस्पी करारा होता है। तो गैस का फ्लेम बिल्कुल धीमा रखें, और जितना हमने पापड़ी बनाया था सारा इसमें डाल देंगे एक साथ। एक एक करके या 3-4 करके डालने की ज़रूरत नहीं है, सारा आप इकट्ठे डाल दें। गैस का फ्लेम एकदम धीमा कर दें, और थोड़ी थोड़ी देर पर इसे चलाते रहें।
देखिए बहुत ही अच्छी तरह ये फ्राई हो चुका है और इसे फ्राई करते हुए ना पूरे 10 से 11 मिनट हो चुके हैं धीमी आंच पर। इससे कम में हमने फ्राई नहीं करना है, इस चीज़ का आप ध्यान रखें, धीमी आंच पर ही फ्राई करना है। बस इसे निकाल कर जब ठंडा हो जाए तो किसी भी एयर टाइट कंटेनर में आप रख सकते हैं। इसके लिए चटनी भी बना लेते हैं। तो हरी चटनी बनाने के लिए धनिया पत्ती, हरी मिर्च, लहसुन, अदरक, पुदीना पत्ती, जीरा, थोड़ा सा नमक और पानी डालकर इसका पेस्ट तैयार कर लें। चटनी बनकर तैयार हो चुका है। इमली की खट्टी मीठी चटनी बनाने के लिए 100 ग्राम के करीब मैंने गुड़ लिया है। इसे 1 से 2 कप पानी डालकर भिगोकर छोड़ दें करीब आधे घंटे के लिए। और 50 ग्राम इमली लिया है मैंने, इसे भी 1 से 2 कप पानी में भिगोकर आधे घंटे के लिए छोड़ दें या 1 घंटे के लिए। ये पानी में अच्छी तरह घुल जाएगा। अब एक पैन में इन दोनों चीज़ों को डाल देंगे। ये बहुत ही सिंपल तरीका है इमली की खट्टी मीठी चटनी बनाने का। अब इसमें मसाले डाल देते हैं। तो थोड़ा सा काली मिर्च का पाउडर, 1 छोटा चम्मच काश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, आधा छोटा चम्मच काला नमक डाल दें, 1 छोटा चम्मच सौंठ डाल दें यानी कि अदरक का पाउडर, 1 छोटा चम्मच इसमें लाल मिर्च पाउडर डाल दें। ये सब चीज़ें वैसे आप स्वाद के अनुसार कम ज़्यादा डाल सकते हैं। 1 छोटा चम्मच भुना हुआ जीरा पाउडर, आधा छोटा चम्मच नमक डाल दें और 2 चम्मच के करीब इसमें चीनी डाल दें। बस इतनी ही चीज़ें डालनी है। और ये इतना सिंपल रेसिपी है ना इमली की खट्टी मीठी चटनी बनाने का कि इससे ज़्यादा सिंपल कोई तरीका ही नहीं है इस चीज़ को बनाने का। बस करीब 10 से 12 मिनट तक हम इसे मीडियम से हाई फ्लेम पर पका लेंगे और फिर गैस का फ्लेम बंद करके इसे हम छान लेंगे। जब ये ठंडा हो जाए तो इसे आप किसी भी बॉटल में भर कर फ्रिज में रख लें। 15-20 दिन आराम से आप इसे एंजॉय कर सकते हैं। इतना सिंपल रेसिपी है, आप इसे बनाकर होली से पहले काफ़ी पहले आप रख सकते हैं। और ये सब चीज़ें जब घर में बनी हुई रहती हैं ना तो कोई भी चीज़ बनाने में आलस नहीं आता है। बस ठंडा होने के बाद ये और ज़्यादा थिक हो जाएगा। इधर ये दाल को भिगो कर रखे हुए भी 4 से 5 घंटे हो चुके हैं और ये अच्छी तरह फूल गया है। अब इसको एक बार फिर से साफ़ पानी से धो लें, उसके बाद एक ग्राइंडर में डालकर हल्का दरदरा पीस लेंगे। बहुत ज़्यादा बारीक भी नहीं करना है और बहुत ज़्यादा मोटा भी नहीं पीसना है। पानी का इस्तेमाल हमने नहीं करना है, इसमें बिना पानी के पीसना है। बस दोनों दाल को एक ही साथ पीस लेंगे। बस मैंने अच्छी तरह पीस लिया है। हल्का दरदरा है, बहुत फाइन पेस्ट मैंने नहीं तैयार किया है। अब इसमें डाल देते हैं 1 छोटा चम्मच अजवाइन, 1/8 छोटा चम्मच मीठा सोडा यानी कि बेकिंग सोडा डाल दें। अब इसे अच्छी तरह हमने फेंटना है। करीब 5 से 6 मिनट 7 मिनट इसे हम लगातार इसी तरीके से चलाते हुए फेंटते रहेंगे। इससे क्या है, इसमें ये बहुत ही हल्का हो जाता है और ये बहुत ही अच्छी तरह ये बैटर तैयार हो गया है। उसके लिए थोड़ा सा पानी लें कप या कटोरी में और उसमें थोड़ा सा ये मिक्सचर डालेंगे ना, आप देखेंगे ये ऊपर तैरने लगता है। इसका मतलब है ये बहुत ही अच्छी तरह ये बैटर तैयार हुआ है भल्ला बनाने के लिए। अगर ऐसे पानी के ऊपर नहीं तैरता है ना तो थोड़ा देर आप और फेंट लें। पानी उंगलियों को थोड़ा सा गीला करें पानी में और इसको हम मीडियम हॉट ऑयल में फ्राई करेंगे। तेज़ आंच पे हमने फ्राई नहीं करना है, यानी कि जो तेल है ना वो हल्का गर्म होना चाहिए। क्योंकि भल्ले को भी क्या है ना, हम देर तक फ्राई करते हैं, करीब 10-11 मिनट तक हमें इसे धीमी आंच पर फ्राई करना है। अब जैसा मैं आपको वीडियो में बता रही हूँ ना, उसी तरीके से आप ये रेसिपी फॉलो करें और बहुत ही अच्छा ये बनकर तैयार होगा। बस गैस का फ्लेम हमने कम ज़्यादा नहीं करना है, धीमी आंच पर 10 से 11 मिनट तक फ्राई करना है। थोड़ी थोड़ी देर पर इसे हम चलाते रहेंगे। देख रहे हैं कितना अच्छा ये भल्ले बनकर तैयार हो रहा है। फेंटने के बाद ये बहुत ज़्यादा हल्का हो जाता है। देखिए 10-12 मिनट हो चुके हैं इसे फ्राई करते हुए धीमी आंच पर। और ये बहुत ही अच्छी तरह फ्राई हो चुका है। तो अब इसे बाहर निकाल लेते हैं और बाकी के जो मिक्सचर है ना, भल्ले का मिक्सचर है, उसे भी हम इसी तरीके से फ्राई कर लेंगे धीमी आंच पर। आप चाहें तो टाइमर लगा लें ताकि उतने ही देर तक आप इसे फ्राई करें। इसे भी मैंने 10-12 मिनट तक फ्राई कर लिया है, तो इसे भी बाहर निकाल लेते हैं।
इसे भी आप कोई भी ओकेज़न हो ना, तो आप 1 दिन पहले बनाकर रख सकते हैं और जब इसे सर्व करना हो तब इसे हम गर्म पानी में डालेंगे। तो बस इतने बैटर में मैंने 30 ये भल्ले तैयार किए हैं। इस साइज़ का पूरा 30 भल्ला ये तैयार हुआ है। हल्का गर्म पानी है, इसमें हम थोड़ा-सा नमक डाल देंगे। 1 चम्मच नमक आप आराम से इस्तेमाल कर सकते हैं। बस मिक्स कर लें। अब जितना हमने सर्व करना है ना, सारा नहीं डालेंगे, जितना हमने सर्व करना है उतना ही भल्ला इसमें हम डालेंगे और डालने के बाद 15-20 मिनट के लिए छोड़ देंगे ताकि ये पानी में अच्छी तरह भीग जाए और इसमें जो हमने नमक डाला है वो नमक भी ये एब्जॉर्ब कर ले। अब इसके लिए हमने दही का इस्तेमाल करना है, तो ताज़ा दही ले 1 कप लिया है मैंने, क्योंकि मैं 1 प्लेट बना रही हूँ तो 1 कप दही और 1 से 2 चम्मच इसमें चीनी डालकर अच्छी तरह फेंट लें। ज़्यादा गाढ़ा है दही तो इसमें थोड़ा सा पानी डाल दें। एकदम क्रीमी कंसिस्टेंसी होनी चाहिए इसकी। बस देख रहे हैं आप, बस ये दही जो है तैयार हो चुका है भल्ले के लिए। बहुत ज़्यादा इसमें पानी नहीं डालना है, इतना ही डालना है। अब 4 पीस मैं इसमें डाल देती हूँ, क्योंकि मैं अभी 1 प्लेट तैयार कर रही हूँ। देख रहे हैं आप कितना सॉफ्ट ये भल्ला बनकर तैयार हुआ है, यानी बड़ा। बस मिक्स कर लेते हैं इसे। और कोई आने वाला हो, कोई ओकेज़न हो तो आप दही में इस तरीके से डाल कर रख सकते हैं और जब प्लेटिंग करनी हो तो इस तरीके से आप सर्व कर सकते हैं। बस ऊपर से सारा दही इसके ऊपर डाल देंगे। अब ये सारी चीज़ें ना आपकी चॉइस पे डिपेंड करती हैं कि आप कितना पसंद करते हैं। और ये जो हमने पापड़ी तैयार करके रखी है उसे इमली की खट्टी मीठी चटनी में इस तरीके से भिगो लें और फिर इसके ऊपर रखें। बस आप देखते जाएं कि इसे मैं किस तरीके से लगा रही हूँ। जैसे मार्केट में करते हैं ना, थोड़ा सा ऊपर से तोड़कर भी डाल देते हैं ताकि जब हम इसे खाते हैं तो बहुत ही अच्छा लगता है। छोटा छोटा टुकड़ा इमली की खट्टी मीठी चटनी डाल देते हैं। थोड़ी सी हरी चटनी भी लगा देते हैं। हरी चटनी की जो कंसिस्टेंसी है ना, थोड़ी सी आप पतली कर सकते हैं, मतलब इसमें 1-2 चम्मच पानी डाल दें तो आप इसको अच्छी तरह फैला सकते हैं। अनारदाना लगा दें इसके ऊपर, जो कि बहुत ही अच्छा लगता है चाट में। ये भुना हुआ जीरा पाउडर है, लाल मिर्च पाउडर, ये सब चीज़ें क्या है ना, आप अपने स्वाद के अनुसार कर सकते हैं। चाट का मसाला डाल दें, काला नमक डाल दें इसमें। और ये थोड़ा सा ना अदरक का लच्छा है, जो कि अच्छा लगता है चाट में। और अब लास्ट में मैं लगा रही हूँ किशमिश, जो कि चाट में बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। अनार का दाना और किशमिश ये तो मस्ट है, इसमें आप ज़रूर इस्तेमाल करें। बस ये हमारा भल्ला पापड़ी चाट बनकर तैयार हो चुका है। तो देखा आपने कितना आसान है इसे बनाना। मैं आपको तोड़ के भी दिखाती हूँ कि कितना ज़्यादा ये सॉफ्ट बनकर तैयार हुआ है। यकीन मानिए, वीडियो को अगर आप पूरा फॉलो करते हैं ना, जैसा मैंने बताया है, बिल्कुल इसी तरीके का ये चाट बनकर तैयार होगा। और जिसको भी आप खिलाएंगे ना, उसे यकीन ही नहीं होगा कि आपने इसे घर पर बनाया है। तो उम्मीद करती हूँ ये रेसिपी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। और मेरे चैनल पर अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, ऐसे ही बहुत सारी रेसिपीज़ देखने के लिए। और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।